करो वाणी वसो, चिंतन चित में वास। सुरति निरति सुमिरन करो, हे प्रभु अंतर पास। देह बुद्धि बल आत्म बल, जय देव प्रदान। मन माया के युद्ध में विजयी होय महान। पल पल स्मरणीय हर्निस्पंदनीय व्यक्ता व्यक्त बंदी छोर संकट मोचन, मानव जीवों के परम शुभ चिंतक, युग युग में प्रकट होकर बहुतपित जीवों को उद्धार एवं उबार करने वाले नित्यनादि सद्गुरुदेव जी भगवान, स्वयं श्री सद्गुरुदेव जी भगवान, अभ्यास श्री सद्गुरुदेव जी भगवान, प्रथम परंपरा सद्गुरुदेव जी भगवान, वर्तमान एवं द्वितीय परंपरा सद्गुरुदेव जी भगवान, सद्गुरु उत्तराधिकारी संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी भगवान के पावन पुनित चरण कमलों में मुझबोध का कोटि साष्टांग नमन वंदन सदा स्मरण। आश्रम परिवार के विशिष्ट महानतम आत्माओं माताओं के चरण कमलों में बारंबार साष्टांग नमन वंदन। ऑनलाइन सत्संग के आयोजक परम श्रद्धेय संजी के चरणों में सहृदय नमन। जय सद्गुरुदेव भगवान। ऑनलाइन सत्संग में जुड़े हुए सद्गुरु के विरही हंस हंसिनियों, गुरु भाइयों, गुरु बहनें, मातृशक्ति, अध्यात्म पिपासु जिज्ञासुओं, आपके चरणों में सहृदय नमन। जय सद्गुरुदेव भगवान। सद्गुरु प्रभु की असीम कृपा से हम सब नित्य प्रति ब्राह्म मुहूर्त कालीन सह प्रातः कालीन सत्संग का रसास्वादन कर रहे हैं और सायंकालीन भी प्रायः इसका जो है लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यह शुभ घड़ी है। संपूर्ण भूमंडल में सद्गुरु के यह दिव्य ज्ञान मार्ग का प्रचार प्रसार द्रुत गति से हो रहा है। जिनके पास जिस प्रकार का सामर्थ्य है, जिस प्रकार का पहुंच है, अप्रोच है, उसी अनुरूप वो सेवा कर रहे हैं। बंधुओं, सद्गुरु का सेवा जो है बड़ा ही कठिन है। कल मेरे यहाँ भी पुनः सेवा कार्य हुआ, जो धन से सेवा कार्य जारी है। स्वर्वेद महामंदिर निर्माण कार्य हेतु उसमें जो है कल जो है 6-7 कुंड का कट्टा, 15-16 करीब समर्पण दीप का कट्टा संकल्प हुआ। उसके अलावे भी जो है बहुत सारे प्रचार प्रसार कार्य का जो कार्य चल रहा है वह सब पूर्ण होते दिख रहा है। तो सेवा बहुत बड़ा कठिन धर्म है। तो कल संडे का लाभ लिया गया। इसी कड़ी में मैं भी गुजर रहा हूं। स्वामी जी ने एक भजन लिखे, गुरु सेवा धर्म बड़ भाई, जासे भक्ति मुक्ति गति पाई। गुरु सेवा धर्म बड़ भाई, जासे भक्ति मुक्ति गति पाई। गुरु आदेश राखउर अंतर, तर्क वितर्क मिटाई।
तर्क मिटाई। गुरु कृपाल पल नैन उठावे, पल में पार लगाई। जासे भक्ति मुक्ति गति पाई। बंधुओं, गुरु का सेवा यही तो धर्म है। सेवा हम कैसे करें? नित्य प्रति युक्ति लगाते रहना है और 4 प्रकार से सेवा करना है। धन काया मन वचन से, संत परम गुरु से। आरत दीन अधीन हो, अनुगामी गुरुदेव। सेवा करना है धन से, काया अर्थात शरीर से, मन से करना है, वचन से करना है। और कैसे करना है? स्वामी जी ने लिखा कि आरत दीन अधीन हो। आर्त भाव होना चाहिए, नम्रता होना चाहिए। सेवा का थोड़ा सा भी ईगो नहीं होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए। जहां सेवा का अभिमान हो गया, जहां पर अहमता आ गया, वहां पर पतन हो जाता है। बड़ा ही बारीक महीन ज्ञान है यह। बंधुओं, सदगुरु का अनुगामी होकर के हमें सेवा करना है, दीन अधीन गरीब बन करके। तब जा करके वह सेवा का पूर्ण फल अव्यक्त रूप से सदगुरु प्रदान कर देते हैं और साधना में भी बल मिलता है। स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर एक दोहा रचे, कीट तार धर चढ़त है, कीट तार धर चढ़त है, पहुँचत निज स्थान। काम वासना वे नहीं, एक आधार चढ़ान। तिमि अनुरागियो गरत, विहवल प्रेम सुजान। अब चढ़त चढ़त वे चढ़ गए, जहाँ पुरुष पुराण। क्या स्वामी जी लिख रहे हैं? कीट वायु से हिलता झूलता है हैरान, तदपि चढ़त निज तार पर, ऐसा विचल ज्ञान। इस कठिन मार्ग पर चढ़ने के लिए बड़ा विघ्न आता है, कई प्रकार के झकोरे आते हैं। इसे साधक महसूस करते हैं। सद्गुरु के ज्ञान मार्ग पर चलने में इसको कृपाण का दोधारी तलवार संतों ने बताया है। यह इतना कठिन है और मैं अगर चाहूं कि बिना सेवा के, बिना सत्संग के, बिना साधना के उस मार्ग पर चढ़ जाऊं, संभव नहीं है बंधुओं। इसीलिए स्वामी जी को लिखना पड़ा। इसी के चलते कि बड़े काम बड़ विघ्न है, करत कष्ट बहु होय, बड़े पुरुष ते ही करत हैं, लक्ष्य ध्येय मिल सोय। सद्गुरु भगवान ने अमृतमय स्वरवेद के अनेकों दोहे रच दिए, जो हम सबों को जो है उस स्वरवेद को के दोहे के अंतर्गत
एकदम जो है अंतर में और बाह्य रूप से शांति मिल ही जाता है। बंधुओं, कृष्ण भगवान के साथे साथे चलने वाले, साथ में रहने वाले अर्जुन क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। मैं क्यों युद्ध करूं? मुझे अपनों से लड़ना है, अपनों को मारना पड़ेगा। यह कहां से संभव है? अब बताइए, इतना नजदीकी है, अपने चाचा हैं, अपने बड़े दादा हैं, अपने भाईजन हैं, अपने सगे संबंधी हैं, उनको मारने के लिए जो है कृष्ण भगवान कह रहे हैं। ये कहां तक संभव है? ऐसे ही ऐसे जो है गुरु रूप में ही जो है उपदेश किए हैं श्री कृष्ण भगवान, और उन्होंने जब उन्हें दिव्य दृष्टि दे दिया, प्रदान कर दिया, तब जाकर के उनको बोध हुआ। तब जाकर के वो बोल रहे हैं, अर्जुन, वायुर्यमग्नि वरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। इस प्रकार से वो जो है सो कह रहे हैं कि आप ही जो हैं अग्नि हैं, आप ही चंद्रमा हैं, आप ही सूर्य हैं। हे गुरुदेव, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, बारंबार साष्टांग प्रणाम करता हूँ। और आप ही सखा हैं, आप ही दोस्त हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं, आप ही सब कुछ हैं। इसीलिए मैं आपको बारंबार साष्टांग नमन वंदन करता हूं। क्यों? और वो कृष्ण भगवान कह रहे हैं फिर कि हे अर्जुन, ये तो बात सही है कि तू कुछ जान गए, लेकिन इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तुमको उस गुरु की शरण में भी जाना होगा। वो नहीं कहे कि सिर्फ जो है मेरे पास आ जाओ। वो छुपा करके गुरु जो है सो अपनी शक्ति को रखते हैं भक्तों के बीच में। वो कह रहे हैं, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। कह रहे हैं कि तू उसी ईश्वर स्वरूप गुरु की शरण में चले जा। गच्छ मतलब जा, यहाँ पर जो है आग अच्छा नहीं लिखा। और उन्होंने कहा कि उसकी कृपा के परिणाम स्वरूप ही तुम शांति और सनातन दिव्य धाम को प्राप्त करेगा। ऐसी ऐसी अनेक वाणियां जो है आध्यात्मिक साहित्यों में देखने को कहीं कहीं मिलता है। बंधुओं, स्वामी जी ने बताया कि हमारे जो शिष्य हैं, जो शिष्याएं हैं, सभी बड़े हैं। स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर लिखे, शिष्य हमारे सब बड़े, कर्म गुण न कर भेद, जीवन मुक्त कोई कोई बने, सकल भूमि पद वेद। स्वामी जी कहे कि हमारे सभी जो छोटे बड़े जो भी शिष्य हैं, सब महान हैं, सब बड़े हैं, सब ग्रेट हैं। स्वामी जी उसके लिए कहे कि उन सभी शिष्यों में कोई एक महान जीवन मुक्त है। स्वामी जी ने कहा स्वरवेद के अंदर ऐसा लिखा कि जिज्ञासु कोई एक है, नर सहस्र के माही, सहस्र बोध कोई एक है, साधक सहस्र न माही। स्वामी जी ने कहा कि जीवन मुक्त बहु होता है, सदगुरु एक महान, सो दुर्लभ संसार में, ज्ञान महानिधिवान।
शिष्य समूह अपार में, एक गुरु कोई लाल, सदगुरु पद अधिकार है, सोत महानद भाल। स्वामी जी ने बताए हम सबों को कि अनेक जो है हजारों नरों के बीच में, मानवों के बीच में कोई एक जिज्ञासु है बंधुओं, और उन हजारों जिज्ञासुओं के बीच में कोई एक जो है साधक है। उन हजारों साधकों के बीच में कोई एक जीवन मुक्त योगी है, और उन हजारों जीवन मुक्त योगी शिष्यों के बीच में कोई एक सदगुरु है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा कि सदगुरु जो है वह दिव्य शक्ति है, वह एक सत्ता है। ऐसा ही तो स्वामी जी ने वर्णन किए स्वरवेद के अंदर। तो ऐसे ही समर्थ सदगुरु के छत्र छाया में हम सब साधन, सेवा और सत्संग के माध्यम से अनवरत अपने आप को लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अपनी जो अवगुण है उसे हटाते जा रहे हैं, छांटते जा रहे हैं, और जो सद्गुण है उसे प्राप्त करते जा रहे हैं। तो हम सब परम सौभाग्यशाली हैं जो हमें सद्गुरु ने वर्ण किया है। क्योंकि कहते हैं कि एक बार कोई शिष्य और जो गुरु थे कहीं जा रहे थे, एक नदी पड़ गया रास्ते में, तो नदी क्रॉस करना था, पुलिया नहीं थे। उसमें जो है गुरुजी ने कहा कि ए प्यारे शिष्य, मेरा यह बाँह पकड़ लो और चलो नदी उस पार चलते हैं। शिष्य बड़ा चालाक था, कहा कि नहीं, मैं गुरुदेव का अगर बाँह पकड़ूंगा शायद मुझसे हाथ छूट जाएगा, मैं नदी में बह जाऊंगा। इसलिए उन्होंने आग्रह किया अपने गुरुदेव से कि भगवान कृपा करके आप ही मेरा बाँह पकड़ लीजिए और मुझे उस पार ले चलिए। गुरुदेव समझ गए और उन्होंने अपने शिष्य के बाँह को पकड़ लिया और नदी को क्रॉस करा दिए, पार हो गए। तो बंधुओं, इसका मतलब है कि सदगुरु ने ही हमारा बाँह जब पकड़ा है तो हमें इस भवसागर से निश्चित रूप से पार तो हो ही जाना है। बंधुओं, सदगुरु का ज्ञान जो है यह अत्यंत उच्च कोटि का है। इस ज्ञान को इतना जल्दी समझना इतना आसान नहीं है। धीरे धीरे यह समझ में आता है, अनुभव में उतरता है। क्योंकि इसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्राचीन काल में अनेक ऋषि मुनि जो है सो कि यहाँ कई शिष्य बन करके, शिष्याएं बन करके और उनसे इस ज्ञान को सेवा द्वारा प्राप्त किए हैं। ऐसा ही वर्णन जो है दर्शन में, उपनिषद में देखने को मिलता है। इसलिए हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे सद्गुरु प्राप्त हो चुके हैं और हमारी बाँह को पकड़ चुके हैं। तो हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर एक जगह पर लिखे, स्वरवेद के अंदर जो है सो ऐसे अनेकों दोहे हैं। स्वामी जी लिखे कि सार शब्द के भजन से होवे नर से देव, मीटे प्राकृत धर्म सब महिमा सदगुरु सेव। प्राकृत गुण के छूटते दिव्य भव्य गुण आए,
वही देव संज्ञा भई, नर जीवन फल पाए। हम सभी अभी जो है सो जो भजन सुन रहे थे, वो नाम रस क्या है, ये नाम जो है क्या है बंधुओं, सार शब्द क्या है? सार शब्द को ही परम पुरुष कहा जाता है, सार शब्द को ही सत्पुरुष कहा जाता है। इसका पर्यायवाची नाम है, इसका जो है सिनोनिम्स है क्या? सार शब्द का ही अनेक जो है इसका नाम मिलता है देखने को। इसको स्कंभ कहते हैं, इसी को परब्रह्म कहते हैं, इसी को परमात्मा कहते हैं, इसी को सार शब्द कहते हैं, इसी को सच्चिदानंद कहते हैं, इसी को निअक्षर कहते हैं, इसी को परम अक्षर कहते हैं, इसी को नाम कहते हैं। तो ऐसा ही वर्णन जो है सो मिलता है। उसी नाम तत्व को प्राप्त करने के लिए हम सब जो है सो यहाँ पर आज कई वर्षों से सत्संग जो है सो प्राप्त कर रहे हैं, सत्संग से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अभी जैसा कि हम सब भजन भी श्रवण कर रहे थे, वह क्या था? कोई पियत राम रस प्याला, कोई पियत राम रस प्याला। सब कोई के लिए नित्यानादि सद्गुरु कबीर प्रभु नहीं कहे कि कोई कोई ऐसा है जो राम रस को पान करता है। राम रस मतलब नाम रस। इसके प्रति मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जो है सो सुमिरी पवन सुत पावन नामो, अपने ही बस करी राखे रामो। एक राजा दशरथ के सुपुत्र हुए थे राम भगवान, जिनको भगवान का दर्जा प्राप्त है। हम सब भी भगवान कहते हैं, कहना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम थे जिन्होंने संपूर्ण भूमंडल में अपने प्रयास से सब जगह मर्यादा स्थापित करने का प्रयास किया और किया भी, जो उनका चरित्र बताता है। इसीलिए रामचरितमानस के अंतर्गत, रामायण के अंतर्गत नाम तत्व और राम तत्व के बारे में बृहद वर्णन किया गया है। तो उसी में हम देखें कि जो नाम है राम है, उसमें भेद किया गया है थोड़ा सा। तो वहां पर लिखा गया कि नाम क्या है? सुमिरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। उस पावन नाम का सुमिरन करके, सार शब्द का सुमिरन, राम को अपने बस में कर लिए। जहां चाहते वहां राम से शक्ति प्राप्त कर सकते थे। तो उसी प्रकार से जो है शंकर भगवान के बारे में भी कहा गया कि कालकूट फल दिन हमें को, यानी कि शंकर भगवान भी जो थे वो नाम तत्व को प्राप्त करके ही, जो समुद्र से मंथन करने के पश्चात जो जहर निकला था, उसको जो है निगल गए और उसको अमृत में बदल दिया था। यह सब वर्णन देखने को मिलता है। स्वामी जी ने भी लिखा, नाम रसायन जिन किया, सब तन कंचन होय। स्वामी जी नाम तत्व का वर्णन स्वरवेद में और स्पष्ट रूप से किए हैं। जब हम सब उसे पढ़ते हैं तो हम नहीं अगाते हैं, सब एकदम जो है सो अलग अलग रूप में जो है सो एकदम स्पष्ट परिभाषित किए हैं स्वामी जी। नाम प्रणव वह है नहीं, रम नाही, ओहम सोहम क्षर बने, राम नाम सोई नाही। स्वामी जी ऐसा ही वर्णन किए हैं स्वरवेद के अंदर। तो हम सब कितना परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे ही समृद्ध सद्गुरु के छत्र छाया में बैठकर और अनेक अनेक गुण
तत्वों का विजयपाल जी माइक बंद करें। समझ विजयपाल जी माइक बंद करें। जय सदगुरुदेव। और जहां पर कहा गया कि स्वामी जी ने स्वर के अंदर बताए कि वह जो नाम तत्व है क्या है, तो उसके लिए स्वामी जी बताए कि सब दुख नाशक नाम है, सुख सागर सब ठाम, भाग्यवान नर मिलतु है, सुलभ सदा विश्राम। उस नाम तत्व को प्राप्त करने के पश्चात जो सुख का खजाना है, सुख का सागर है, सुख का समुद्र है, और उस सुख के सागर को भाग्यवान नर ही प्राप्त करते हैं। जो उसके विषय में स्वामी जी ने क्या कहा, जब हमें वह प्राप्त हो जाता है सदगुरु कृपा से, संतों की कृपा से, तब क्या होता है, हमारा जो स्थिति है वह बन जाती है। जागत सोवत नाम में, उठत बैठत नाम, चलत फिरत रह नाम में, करत धरत रह नाम, चलत फिरत रह नाम में, करत धरत रह नाम। फिर किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं रहता। स्वामी जी ने लिखा कि विघ्न विनाशक नाम है, विपत्ति विनाशक नाम, क्षय शांति शांति मिले, मुद मंगलमय नाम। स्वामी जी ने इसी प्रकार से स्वरवेद के अंदर अनेकों दोहा जो है सो रच दिए हैं। तो यहाँ पर वही बताया गया कि कोई पियत राम रस प्याला हो, कोई पियत राम रस प्याला हो, कोई कोई उस राम रस के प्याला को पीता है, पान करता है। बंधुओं, यही तो यहाँ पर अभी हम सब भजन श्रवण कर रहे थे। तो उसी नाम तत्व को जो है सो वेदों के अंतर्गत कहा गया, हम लोग बराबर सुनते भी हैं सत्संग के माध्यम से। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमिम सर्वत स्मृत्वा तिष्ठ दशांगुलम। उसी नाम तत्व को कहा गया कि वह क्या है, उसके हजारों हजार सिर हैं, हजारों हजार नेत्र हैं, हजारों हजार चरण वाले हैं, और वह परम पुरुष इस प्रकार से पंचभूतों को व्याप्त करके 10 अंगुल के रूप में जो है वह बराबर प्रदेश में अपने को जो है सो वह अतिक्रमण करके स्थित है। और इस भेद को जो बताते हैं वही तो हमारे परम सदगुरु प्रभु हैं। और इस भेद को बिना सदगुरु के कोई बता नहीं सकता, बिना संत के कोई बता नहीं सकता। तो हम सब इसीलिए जो है सो आज विहंगम योग में कई वर्षों से जुड़े हुए हैं और अपना सदगुरु का ज्ञान के द्वारा अपना मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। उसी दिशा की ओर हम सब बढ़ रहे हैं। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। तो मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, आगे संत जी के मुखारबिंद से मैं भी श्रवण करूंगा। मैं पुनः अंत में एक भजन सुना देना चाहता हूँ सदगुरु प्रभु के चरणों में। नाम गुण न्यारो न्यारो न्यारो, नाम गुण न्यारो न्यारो न्यारो, अबुझा लोग कहाँ लो बूझे, बूझन हार विचारो, अबुझा लोग कहाँ लो बूझे, अबुझा लोग कहाँ लो बूझे, बूझन हार विचारो, नाम गुण न्यारो न्यारो न्यारो, नाम गुण न्यारो न्यारो न्यारो, केते रामचंद्र तपसी से जिन यह जग विठ माया,
केते राम चंद्र तपसी से जिन यह जग बिट माया। केते रामचंद्र केते कान भये मुरलीधर, केते कान भये मुरलीधर, तिन भी अंत न पाया नाम गुण न्यारो न्यारो न्यारो, नाम गुण न्यारो न्यारो न्यारो। मच्छ कच्छ वराह स्वरूपी वामन नाम धराया। मच्छ कच्छ वराह स्वरूपी वामन नाम धराया। केते बौद्ध कलंकी केते, केते बौद्ध कलंकी केते, तीन भी अंत न पाया नाम गुण न्यारो न्यारो न्यारो, नाम गुण न्यारो न्यारो न्यारो। केते सिद्ध साधक सन्यासी जिन बनवास बसाया। केते सिद्ध साधक सन्यासी जिन बनवास बसाया। केते मुनि जना गोरख कहिए, केते मुनि जन गोरख कहिए, तिन भी अंत न पाया नाम गुण न्यारो न्यारो न्यारो, नाम गुण न्यारो न्यारो न्यारो। अरे जाकी गति ब्रह्मा नहीं जानी, शिव सनकादिक हारे। जाकी गति ब्रह्मा नहीं जानी, शिव सनकादिक हारे। ताके गुण नर कैसे पई हैं, ताके गुण नर कैसे पई हैं, कहीं कबीर पुकारे नाम गुण न्यारो न्यारो न्यारो, नाम गुण न्यारो न्यारो न्यारो। बंधुओं, राम भगवान कहे अपने मुख से, कहाँ लग करो नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। राम न सकहीं नाम गुण गाई। उस प्रभु की महिमा का वर्णन, उस सार शब्द की महिमा का वर्णन, उस नाम तत्व की महिमा का वर्णन, उस परम अक्षर की महिमा का वर्णन, उस परम गुरु की महिमा का वर्णन जो है सो जितना भी किया जाए वह कम है। राम भगवान थक जाते हैं उसकी बड़ाई करने में, शंकर भगवान थक जाते हैं, और शेष महेश गणेश और माता सरस्वती भी थक जाती है उस महाप्रभु की महिमा को वर्णन करने में, उस गुरुदेव महाराज की महिमा का वर्णन करने में। तो भला मैं कितना कर सकता हूँ इतना छोटा हो करके। तो बंधुओं, हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे ही समर्थ सदगुरु के चरणों की छत्र छाया में चरण अनुरागी हो करके और हम सब साधन सेवा और सत्संग का जो है अनवरत रूप से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यही हमारा परम सौभाग्य है। ऐसे ही हम सब साधन सेवा और सत्संग करते रहें। इन्हीं अभ्यर्थनाओं के साथ सदगुरु प्रभु से प्रार्थना करते हुए कि हे प्रभु, हम सभी अल्पज्ञ हैं, आप हम सभी पर ऐसी ही कृपा का धार प्रवाहित करते रहें जिससे आपके चरणों में लगकर साधन सेवा और सत्संग करते रहें। इन्हीं अभ्यर्थनाओं के साथ सदगुरु प्रभु के चरणों में अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए बंदी छोर सदगुरुदेव जी भगवान की जय। आवाज आ रही है? जय सतगुरुदेव। बहुत ही बढ़िया नरेंद्र जी,
एकदम लगे रहिए गुरु चरणों में ऐसे ही। चलिए शुरू करते हैं। प्रथम बंदा गुरु चरण, जिनाय गम गम्या लखाइया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया, जेहि कारणेसी धापचे सो, गुरु कृपासी पाइया, आकाह मूर्ति आमिय सूरति, ताहि देखी समाइया, मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद दुखद कभी आवी नहीं, सब दिन पूर्णानंद, ध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख, प्रेम बीरनु तन बड़े, साधन चल सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, सदगुरु आपके हैं, सदगुरु हमारे हैं, सदगुरु पूरे संसार के हैं। सदगुरु आपको बहुत प्रेम करते हैं। प्रेम बहुत तरह के होते हैं। आप जो प्रेम समझते हो ऐसा वाला प्रेम नहीं है। प्रेम जो है सूरत से होती है। सूरती से देख लो निज दिशा, सुरती से देख लो निज देश।